जोहार नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम गोमिया विधानसभा में हैं और सबसे पहले अंगद नायक जी जोहार। जोहार जोहार हुल जोहार। दादा, अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आया है सीजीएल वाला। सीजीएल में जिस तरह से 25 लाख 30 लाख में नौकरी के बेचने का जो पूरा एक चल रहा था कोशिश, 15 लोगों पर एफआईआर हो गया है। केस किस पर होना चाहिए? जो चोरी किए उस पर होना चाहिए या फिर हमारे छात्रों जो आवाज उठाया? अगर उसके साथ गलत हुआ तभी तो आवाज उठाए। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, इस पे क्लियर स्टैंड है हम लोग का कि जो फंडामेंटल राइट्स मिला है, आंदोलन करने का हम लोग को संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसके तहत आंदोलन किया गया था। ऐसा नहीं कि बिना आपको लेटर दिए हुए आंदोलन किया। आपका ही मर्जी से आपका ही स्टैंप लगा है और आपको इत्तलाह कर दिया गया था कि हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम लोग तो फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रॉडबाजी कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है, उन पे एफआईआर नहीं होके, उनका जो टेंडर चलती है वो खत्म नहीं होके, दोबारा से एग्जाम ना लेके ये जो है उल्टा छात्रों पर एफआईआर करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये हमारा अनुभव बोलता है कि इसमें जेएसएससी के जो अध्यक्ष है वो मिले हुए हैं, साथ में सभी कोई मिला हुआ है। कहे आपको पता होगा कि जो चोरी करता है पुलिस उसको पकड़ती है, लेकिन इधर उल्टा हो गया है। जो पेपर लीक किया है उसको ना पकड़ के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको उन पे एफआईआर हो जाता है, वो भी फर्जी एफआईआर। हमको बता दे किसको तोड़ा हुआ है, किसको हमला हुआ है। आपके पास फुटेज है, आप प्राप्त कीजिए और बताइए कि गलत हुआ क्या सही हुआ। जिस तरह से आप देखिएगा वहां पे जो नाम लिया गया है वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत नाम लिया गया है। सिर्फ जेबीकेएसएस के जो टॉप लीडर हैं उसी पर नाम लिया गया। वहां पे कहेंगे कोचिंग संचालक हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक वहां आए हुए थे, उसमें किसी का नाम नहीं है। तो क्या वीडियो फुटेज में जो पाया गया है वो सिर्फ जेबीकेएसएस के लीडर ही वहां थे क्या? देखिए, ऐसा बात नहीं है, वहाँ सभी का योगदान रहा, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? हम ही लोग को। इसलिए कि हम लोग हर एक ज्वलंत मुद्दा पे, रांची हो चाहे और कोई राज्य हो, वहाँ हम लोग तत्पर उतरते हैं। तो हम लोग को कमजोर करने के लिए खास करके हम लोग को टारगेट किया जाता है। इसलिए कि सरकार को भी हम लोग कान में तेल डाल दिए हैं और उन लोग का आंख में ऐसा चुभने लगे हैं कि हम लोग को कैसे करके आंदोलन तोड़ने के लिए, या फिर ये जो हम लोग का जो पार्टी अब निर्माण हो चुकी है उसको कहीं ना कहीं नीचे गिराने के लिए एफआईआर करना, ये सोची समझी साजिश। एसआईटी भी गठित हो गई है, देखो क्या कहेंगे? एसआईटी गठित होने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। बोलेगा गलती हो गया, हाँ भैया माफी चाहते हैं, ये हो गया वो हो गया, कार्रवाई थोड़ी होगा। है कि मिली भगत है। अब आप जान रहे हैं कि हम आपको पैसा दिए हैं और आपको भी पता है कि हमें पैसा दिए हैं, तो एक दूसरे को अगर आप हमको पकड़वाएगा तो हम ही ना बोलेंगे आपको तो पैसा दिए हैं। तो वही चीज है, कुछ नहीं होगा एसआईटी गठित करने से। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, लगातार ये देवेंद्र नाथ महतो जी कह रहे हैं कि हमको धमकियां आ रही है, जान मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा है ना, झारखंड का जो माटी, हम लोग शेर हैं, हम लोग पहाड़ में रह के, शेर और जंगलों में रह के हम लोग इतना तत्पर हो चुके हैं कि किसी से भी लड़ सकते हैं। और जो बात बोल रहे, जो धमकी दे रहे हैं, उनको मैं साफ चेतावनी दे देना चाहता हूँ, धमकी ना दीजिए हमें। हमको मत सिखाइए हम लड़ना कैसा है, भिड़ना कैसा है। हम लोग का पुरखा से हम लोग लड़ते भिड़ते आए हैं। जब कोई नहीं जानता तो उस समय हम लोग लड़ना चालू किए थे। ठीक है, तो हमें भिड़ने का मतलब मजबूर मत कीजिए, नहीं तो ऐसा भिड़ेंगे कि मुश्किल हो जाएगा यहाँ भिड़ने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग को जो धमकी दे रहा है वो कहीं ना कहीं बाहरी आदमी लोग होगा, अपना आदमी को धमकी देगा। आपका हित का बात करेंगे हम, आप हमको धमकी दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा। दरअसल वो लोग बहरी लोग हैं, वो लोग चाहता है ये लोग शोषण करे, ये लोग का हम लोग धांगर बना के रखे। झारखंड अलग राज्य लेने से क्या होगा गुरुजी? जितने बड़े बड़े ओहदे पे सब बाहरी लोग बैठल है। कोई चाहेगा अगर हमारा नीचे 10 को खट रहा है, वो कल को मालिक बनने खोजेगा, तो वो लोग सोचेगा ना जी ये लोग कैसे मालिक बनने देंगे, हम लोग का नीचे इतना काम कर रहा है, ये लोग को ऊपर नहीं बढ़ने देता। तो वही चीज है, हम लोग को डराने और धमकाने के लिए खास करके ये साजिश रचा जा रहा है, हम लोग को धमकी दी जा रहा है। तो हम लोग धमकियों से नहीं डरने वाले। क्लियर बात। आपको क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं 8 साल 10 साल होने के बाद इतना मेहनत किए हैं और असफल रहा उन लोग को, क्या कहिएगा? देखिए, छात्रों को यही बोलेंगे कि आप लोग निराश मत होइए। निराश इसलिए मत होइए, आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल हालांकि लेट से मिलता है लेकिन मीठा रहता है। तो वही बोलेंगे कि निराश मत होइए, जरूर होगा सफल। अब नहीं तो कभी तो होगा, लेकिन मेरा कहना था अभी हो जाना तो अच्छा रहता,
लेकिन सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। सरकार का मानसिकता, मेरा बस का बात रहता तो हम कल ही बोलते भैया नौकरी आप लोग दंदनादन लीजिए, कार्रवाई कीजिए तुरंत। ठीक है। और भी चाचा हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। चाचा, 24 की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे आप? पहले सबसे पहले आपका झारखंड नवनिर्माण का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। 2024 में जयराम जी को आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जंगल को साफ करने के लिए, भ्रष्टाचार को और ये राक्षसों को संहार करने के लिए राम जी पैदा लिए थे, तो इसलिए झारखंड में ये जयराम पैदा लिए हैं, ये भ्रष्टाचारियों को संहार करने के लिए। इनको वोट दीजिएगा 2024 में। 2000 धन्यवाद झारखंड की आवाज को मैं धन्यवाद करता हूं आप लोग को। सबसे पहले बात, वोट देने का बाद जब इतिहास होगा, जिस समय विनोद बाबू का भी सैलाब जयराम महतो तोड़ रहे हैं और दोबारा विनोद बाबू जैसा पैदा लिए हैं झारखंड में। जिस तरह झारखंड में विनोद बाबू का जन्मदाता कहे जाते थे, उसी समय जब 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, 24 साल होने चला, कोई नहीं सकता। आज जितना जनसैलाब देख रहे हैं, वोट का होगा, देख लीजिएगा एक दिन जो हमारे गिरिडीह लोकसभा में टाइगर जयराम महतो को रिकॉर्ड मौत से जिताएंगे हम लोग, इतना वादा करते हैं। सीट बचा जा रहा है जी, क्या करिएगा? क्या सीट बचा जा रहा है सर? देखिए दादा, सबसे पहले आपका चैनल को जोहार करते हैं। ये सीट जो बेचा जा रहा है, इसमें हम खुलेआम बताना चाह रहे हैं कि जो छात्र लोग बाहर में रह करके जितना मेहनत करता है, अगर उनका मेहनत का फल मीठा ना मिले, अगर इतना दिन से लोग बाहर में रह करके इतना लोग तड़प करके तैयारी करता है, घर में लोगों को, माता पिता को लोग आश्वासन देते हैं कि मम्मी एक बार मौका दीजिए, अगर हम जरूर सफल करेंगे, अगर फाइनली हम एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन क्या ये सरकार जो बैठा हुआ है, उन लोग सब आपस में मिला हुआ है एक दूसरे से, और आपस में उन लोग घोटाला करने का काम करता है, सीट को बेच देता है। पहले हाल फिलहाल में एक हम झारखंड पुलिस का भी हम फॉर्म भरे हैं, उसमें एक झारखंड पुलिस से हम मिले तो बताएं कि देखिए, यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तभी आप तैयारी कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन साथ में अगर नौकरी 100% करना चाहते हैं तब पैसे का तैयारी कीजिए। सीट पहले बुक हो जाता है, आप दौड़ निकालिएगा, उसके बाद सीट पैसे में बिक जाता है, सब लेकर के पहले सीट रिजर्व कर लेता है, सबको दे देता है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? युवा क्या सोच रहे हैं? पहले सभी को जोहार। युवा की मांग थी, हम लोग सोचे थे कि आदिवासी की सरकार है, जेएमएम जो सरकार है, हमारी माई माटी की सरकार साबित होगी, परंतु नहीं हो पाई। तब युवाओं ने ठाना है कि अब की बार जयराम को ही लाना है। 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में, खासकर हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, आज हम लोग गोमिया विधानसभा रांची से चलकर आए हैं। हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं और युवाओं की ठान चुके हैं युवा कि अब बदलाव ही विकल्प है, अब झारखंड का नवनिर्माण करने का ही विकल्प है। लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मोदी जी को वोट देंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मोदी जी या जो भी राष्ट्रवादी पार्टी है, हमें राष्ट्रवादी पार्टी से कोई तरह का द्वंस नहीं है, हमें अपने स्थानीय पार्टियों से द्वंस है। यहाँ जेएमएम, आसू या कोई भी स्थानीय पार्टी है, हमें उससे ईर्ष्या है। वो अभी तक क्यों नहीं की? 24 साल का झारखंड हो चुका, हम राष्ट्रवादी पार्टी को क्या बोलेंगे? वो सबको लेकर चलेंगे, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो। लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे आसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो क्या करना था? वो लोग कह रहे हैं माई माटी की सरकार लाएंगे, माई माटी की सरकार लाएंगे। 24 साल से हमें केवल ठगा गया, छला गया है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में हम लोग का केवल ठान चुके हैं जेबी केसेस को ही लाना है। 81 के 81 विधानसभा हम लोग चुनाव लड़वाएंगे और हमारे लोकसभा चुनाव में भी रांची से भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक प्रत्याशी आए और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग बहुमत सीट से जेबी केसेस को लेकर आएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पे जनसभा है, लोगों को जगा रहे हैं सब। आप लोगों को बहुत बहुत जोहार है। मैं रांची से चल के आया हूँ और आज जो सभा जो हो रही है गोमिया विधानसभा के क्षेत्र में, जो जयराम टाइगर के द्वारा किया जा रहा है हरियाणा में, आने वाला जो दिन होगा, जो झारखंड का जो इतिहास, तो सोचे थे कुछ हम लोग और कुछ आज कुछ हो गया। आज आने वाला दिन में जो आने वाला जो पीढ़ी है, वो आज जो जयराम बाबू जो आज झारखंड का जो 32 का जो या व्यवस्था की जो लड़ाई लड़ रही है, बहुत अच्छा है। मैं उनसे समर्थन किया, मैं पार्टी में भी मैं आया और मैं ज्वाइन भी किया पार्टी में। इससे अच्छा लगा कि भाई झारखंड का बात करने वाला कोई नहीं है। जब 2000 नवंबर में 15 नवंबर को झारखंड राज्य अलग हुआ तो हम लोग बहुत खुशी से नाचे थे, डेगे थे कि भाई झारखंड का अच्छा विकास होगा, यहाँ का माँ बहन को हम लोग को यहाँ का पलायन नहीं करने पड़ेगा, यहाँ का हम लोग को नौकरी लगेगा, चाकरी लगेगा।
बोल के बहुत खुशी हुआ था। मगर झारखंड की जो दिशा है, जो 81 विधानसभा जो क्षेत्र पाता है, यहाँ के सारे विधायक होश में नहीं रहते हैं। झारखंड का जब चुनाव आता है तब वो लोग को जागता है कि भाई हमको अब वोट मांगना है पब्लिक से, जनता से। तो इस बार जयराम बाबू का झारखंड में बदलना है और आने झारखंड का तस्वीर है जो 2024 में जो विधानसभा होगा या लोकसभा जो होने वाला है, उसमें गिरिडीह विधानसभा से हम लोग आसू में जब थे तो हम लोग गिरिडीह विधानसभा से भी हम लोग प्रचार करने हम लोग आए थे। प्रकाश चौधरी का हम लोग प्रचार करने हम लोग आए थे। और रामगढ़ में भी अगर प्रकाश चौधरी जी जीते थे, मौसा जी जीते थे, उस समय भी हम लोग रामगढ़ में भी विधानसभा का प्रचार करने हम लोग इस बार टाइगर जयराम का प्रचार करेंगे। इस बार टाइगर जयराम बाबू का प्रचार करेंगे और पूरे झारखंड में हम लोग दौरा करेंगे। आगे की जनता को बताने का काम करेंगे कि झारखंड को दिशा और दशा देगा तो झारखंड टाइगर ही देगा। बाबू देख सकते हैं कि जिस तरह से है सभी पार्टियों को मौका मिला है और इस बार ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जेबीकेएसएस को लेकर के 24 में मौका मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।